एक नदी, दो देश, इंडस वाटर ट्रीटी की कहानी। हिमालय के ग्लेशियर से निकलने वाली सिंधु नदी हजारों सालों से भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन रेखा रही है। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पानी का यह जरूरी सोर्स दोनों नए देशों के बीच झगड़े की वजह बन गया। सिंधु बेसिन, जिसमें 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन दोनों देशों के बीच बंट गई। भारत को पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलज मिली और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब। बंटवारे के बाद पानी के बंटवारे को लेकर तुरंत झगड़े शुरू हो गए, जिससे लाखों लोगों के लिए सिंचाई के सिस्टम बिगड़ गए। इस सिचुएशन का सोल्यूशन ढूंढना जरूरी था, इसलिए 1951 में वर्ल्ड बैंक ने मदद करने का फैसला लिया। कई सालों की बातचीत के बाद वर्ल्ड बैंक की मदद और पीसफुल सोल्यूशन की जरूरत को देखते हुए 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इंडस वाटर ट्रीटी पर दस्तखत किए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की एक मिसाल, इस ट्रीटी का मकसद सिंधु नदी के पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करना और आगे के कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकना था। इस ट्रीटी में दोनों देशों के राइट्स और नीड्स को मान्यता दी गई और साथ ही एक ट्रांसबाउंडरी रिवर सिस्टम को शेयर करने की मुश्किलों को भी समझा गया। इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐतिहासिक समझौता है जो दुनिया भर में वाटर मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देता है। ट्रीटी का ब्लूप्रिंट, पानी का बंटवारा। इंडस वाटर ट्रीटी के केंद्र में एक सिंपल पर इफेक्टिव सिद्धांत है, 6 नदियों का उनके जियोग्राफिकल फ्लो के आधार पर बंटवारा। यही इस समझौते का आधार बना, जिसके तहत पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलज भारत को और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को दी गई। इस ट्रीटी ने भारत को पूर्वी नदियों के पानी पर एक्सक्लूसिव राइट्स दिए, जिससे वो बिना किसी रोक टोक के सिंचाई, बिजली उत्पादन और घरेलू इस्तेमाल जैसे कई कामों के लिए पानी का यूज कर सके। पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स के पानी का अधिकार मिला, कुछ एरियाज में इंडिया के लिमिटेड यूज के प्रोविजंस के साथ। नदी सिस्टम के इंटरकनेक्टेड नेचर को समझते हुए ट्रीटी में डेटा शेयरिंग, जॉइंट इंस्पेक्शंस और कंसल्टेशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक परमानेंट मैकेनिज्म बनाने के प्रोविजंस भी थे। परमानेंट इंडस कमीशन नाम का यह मैकेनिज्म ट्रीटी के इंप्लीमेंटेशन से जुड़े मामलों पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत और कोऑपरेशन का प्लेटफॉर्म बनेगा। कोऑपरेशन के पिलर्स, परमानेंट इंडस कमीशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इंडस वाटर ट्रीटी कॉम्प्लेक्स ट्रांसबाउंडरी वाटर इश्यूज को रिजॉल्व करने में डायलॉग और कोऑपरेशन की पावर का एक उदाहरण है। यह मानता है कि इंडस बेसिन के शेयर्ड नेचर के लिए कंटिन्यूअस एंगेजमेंट और डिसएग्रीमेंट्स को पीसफुली एड्रेस करने के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है। इस कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क के 2 पिलर्स हैं, परमानेंट इंडस कमीशन और एक वेल डिफाइंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ट्रीटी के आर्टिकल 8 के तहत स्थापित परमानेंट इंडस कमीशन ट्रीटी के प्रोविजंस के इंप्लीमेंटेशन पर बिलैटरल डायलॉग और कोऑपरेशन के लिए प्राइमरी प्लेटफॉर्म का काम करता है। इसमें 2 कमिश्नर्स होते हैं, एक इंडिया से और एक पाकिस्तान से, और कमीशन की मीटिंग हर साल दोनों देशों में ऑल्टरनेटली होती है। रूटीन कंसल्टेशंस के अलावा ट्रीटी में किसी भी डिसएग्रीमेंट या ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन से उठने वाले क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए 3-tiered डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बताया गया है। यह मैकेनिज्म बायलैटरल नेगोशिएशन से शुरू होता है, फिर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति होती है और अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा आर्बिट्रेशन होता है। सेक्शन 4, इंडिया का हिस्सा, ईस्टर्न रिवर्स का इस्तेमाल। इंडस वाटर ट्रीटी ने ईस्टर्न रिवर्स रावी, व्यास और सतलज पर इंडिया की सॉवरेंटी को मान्यता दी और देश को उनके पानी को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करने के अनरिस्ट्रिक्टेड राइट्स दिए। इससे इंडिया को अपने डेवलपमेंट नीड्स, खासकर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इन नदियों के पोटेंशियल का यूज करने का पावर मिला। ट्रीटी लागू होने के बाद इंडिया ने बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिससे एग्रीकल्चरल आउटपुट में काफी बढ़ोतरी हुई और फूड सिक्योरिटी बेहतर हुई। डैम्स और कैनल्स के निर्माण से जमीन के बड़े हिस्सों तक पानी पहुंचाना आसान हुआ, जिससे ड्राई एरियाज खेती योग्य बन गई। ट्रीटी के प्रोविजंस ने इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स के हाइड्रो पावर पोटेंशियल का भी यूज करने की अनुमति दी, जिससे उसकी एनर्जी सिक्योरिटी में मदद मिली।
इन नदियों के किनारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाने से एनर्जी का एक क्लीन और सस्टेनेबल सोर्स मिला, जिससे घरों, इंडस्ट्रीज और एसेंशियल सर्विसेज को बिजली मिली। सेक्शन 5, पाकिस्तान की लाइफलाइन वेस्टर्न रिवर्स। सिंधु नदी और उसकी वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज झेलम और चेनाब पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी की लाइफलाइन है, जो लाखों लोगों की लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करती है। इस डिपेंडेंस को समझते हुए इंडस वाटर ट्रीटी ने इन नदियों का पानी पाकिस्तान को एलोकेट किया, जिससे उसे इस जरूरी रिसोर्स तक एक्सेस मिल सके। ट्रीटी के प्रोविजंस ने पाकिस्तान को बड़े इरिगेशन नेटवर्क्स डेवलप करने का पावर दिया, जिससे वेस्टर्न रिवर्स का पानी वास्ट एग्रीकल्चरल लैंड्स तक पहुंचाया जा सके। कैनल्स, बराजेस और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इन नेटवर्क्स ने पाकिस्तान को एक मेजर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर बना दिया, जिससे उसकी फूड सिक्योरिटी और एक्सपोर्ट अर्निंग्स में काफी योगदान मिला। ट्रीटी ने पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स के हाइड्रो पावर पोटेंशियल का यूज करने की भी अनुमति दी, हालांकि स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के निर्माण पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। इन नदियों के किनारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के डेवलपमेंट ने पाकिस्तान की एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाया, जिससे उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद मिली।